विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंकाओं को देखते हुए कोरोना काल में राजस्थान सरकार अब जैसलमेर में आइसोलेट हो गई है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का कल से नया बड़ा जैसलमेर का होटल सूर्यागढ़ हो गया। सीएम अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और अन्य विधायक 3 विशेष विमान से 2 बार में दोपहर को जयपुर से जैसलमेर रवाना हुए। मुख्यमंत्री और धारीवाल आज शाम वापस जयपुर लौटेंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है। सीएम गहलोत प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर रविवार को समीक्षा बैठक भी ले सकते हैं, जबकि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जयपुर में ही रुके हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मंत्री विधायकों के साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य नेता भी जैसलमेर पहुंच गए हैं। तो बाड़ाबंदी का सिलसिला जो है वो अब जैसलमेर पहुंच गया, यानी कि राजस्थान के थार में अब कांग्रेस का नया गढ़ ये है और यहां पर अब नजरें जो हैं वो गड़ी हुई हैं। सरकार जो है वो वहां पर टिकी है। हालांकि वार पलटवार जरूर शुरू हो गए हैं नई बाड़ाबंदी को लेकर भी, लेकिन इन सब के बीच में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सूर्यागढ़ में अब ये जो सरकार इस वक्त नया गढ़ ये बन चुका है सरकार का, अब यहां से सियासी घटनाक्रम क्या कुछ बदलते हैं, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ दिनों में जो राजस्थान में सियासी हलचल हुई, इन सब के बीच में जो लगातार सियासी घटनाक्रम हमें देखने को मिले, हर दिन एक नया मोड़ हमें देखने को मिला। तो अब आगे का जो समय है उसमें क्या कुछ परिवर्तन होता है, जैसलमेर के इस गढ़ से बेहद महत्वपूर्ण है। 14 तारीख तक तमाम जो विधायक हैं वो सूर्यागढ़ में रहने वाले हैं और यहीं पर ही 14 तारीख तक इनका ठहराव होगा। तमाम जो चर्चा हैं वो चलने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सूर्यागढ़ जो ये होटल है 5 सितारा के बाद में अब 7 सितारा के लगभग की सुविधाएं इसमें मिलने वाली हैं इन तमाम विधायकों को, और साथ ही हमेशा से जाना भी जाता रहा है अपने रॉयल अंदाज के लिए, और इसका जो किराया है वो भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर बताया जाता है। तो तमाम सुविधाओं के बीच में जो विधायक वहाँ पर ठहर रहे हैं, लगातार अब उन जो सुख सुविधाएं हैं, जो आराम है इस वक्त, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं बीजेपी खेमे की तरफ से। जैसलमेर में वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी जानते हैं हमारे सहयोगी दीपक व्यास इस वक्त वहां पर जुड़ गए हैं, जो लगातार नजरें बनाए हुए हैं पूरे घटनाक्रम के ऊपर। दीपक जी, क्या स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है जैसलमेर से? जी बिल्कुल, रेगिस्तान में सियासी माहौल गर्म है। मैं बता दूं, कल रात को यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच गए थे। उनके साथ अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला भी थे। उन्होंने रात को जो भी विधायक होटल में मौजूद है उनमें जोश फूका है और उन्हें विश्वास और उत्साह के साथ जो है वो डटे रहने की सीख दी है। और आज बताया जा रहा है कि वे सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, तो कुछ देर बाद होटल से। इसके अलावा जो होटल 18 किलोमीटर दूर है वो एक निर्जन स्थान पर है और चारों ओर उसे किलाबंदी की गई है। होटल के 50 मीटर दूरी को सील कर दिया गया है, वहां आवाजाही पर रोक भी लगा दी गई है। आज अपडेट यह है कि जैसलमेर में जो है सूर्यागढ़ में ही ये विधायक जो है वो ईद मनाएंगे। इसके लिए तैयारियां जो है वो कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की देखरेख में की जा रही है। और इसके अलावा विधायक और जो होटल के कर्मचारी है, हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि होटल के जो कर्मचारी है, करीब 140 कर्मचारी है, उनसे फोन ले लिए गए हैं जी, और सुरक्षा पहरा मजबूत कर दिया गया है। सुरक्षा पहरा मजबूत कर दिया गया है। दीपक जी, क्या जो पूरा इलाका है, क्योंकि जो आबादी है उससे तो दूर माना ही जाता है ये किला, तो ऐसे में कितने किलोमीटर तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, कितने वहां पर पुलिस प्रशासन के जवान वहां पर मौजूद हैं, और क्योंकि जयपुर से भी पुलिस प्रशासन गया है, तो अब क्या स्थिति है? जी, यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस कर्मी तो लगाए गए हैं। पता यह भी जा रहा है कि कई निजी कंपनियों के सुरक्षा संस्थाओं से जुड़े लोग भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ गुप्तचर एजेंसियों को भी नियुक्ति की गई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। कुल मिला के जो सूर्यागढ़ है उस पूरे किले की किलाबंदी कर दी गई है और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सब हॉर्स राइडिंग को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपक जी, आपने बताया कि जो स्टाफ है उनके मोबाइल वगैरह भी ले लिए गए, तो क्या वहां पर अब कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा? जैसा कि पहले बाड़ाबंदी जब हुई थी तब पायलट गुट की जो बाड़ाबंदी थी उसमें ये भी सामने आया था कि विधायकों तक से मोबाइल ले लिया गया था, तो क्या यहाँ पर भी ऐसी कुछ स्थिति की संभावना है? जी, हमारी कल रात को यहाँ पर 2-3 मंत्रियों से बात हुई थी, परंतु उनसे बात हो रही थी, पर अब आज सुबह जो है वो कई विधायकों से बात नहीं हो पा रही है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद विधायकों से भी मोबाइल ले लिए गए हैं।
अशोक गहलोत का दूसरा घर माना जाता है जैसलमेर, और सुरक्षा के लिहाज से जो है अशोक गहलोत सीएम को यहाँ पर ज्यादा विश्वास है, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि उनके अनुसार जैसलमेर से सुरक्षित राजनीतिक रूप से भी सुरक्षित स्थान नहीं है। बता दो कि जैसलमेर जो है सरहदी जिला, उसके 2 विधानसभा क्षेत्रों में, दोनों में ही कांग्रेस के विधायक काबिज है, और यहाँ इसलिए इसके मायने ये निकलते हैं कि यहाँ पर भाजपा का जो तंत्र है वो सियासी तौर पर थोड़ा कमजोर माना जाता है। इसी को देखते हुए शायद जैसलमेर को चुना गया है, और इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन और पुलिस हमला बढ़ा दिया गया है। जी, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, आज सुबह की ही तस्वीरें हम आप सभी को दिखा रहे हैं। बिल्कुल कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी यहाँ पर कहा, और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बढ़ा दी गई। किसी प्रकार की कोई भी चूक यहाँ पर नहीं करना चाहेगी प्रशासन यहाँ पर। दीपक जी, ये अनुमान लगाया जा रहा है क्या सीएम अशोक गहलोत जयपुर वापस लौट आएंगे तो उनके साथ में कौन कौन जो मंत्री या विधायक हैं जो वापस आ सकते हैं? क्या आला कमान से जो नेता वहां पर पहुंचे, क्या वो भी वहां पर इनके साथ वापस आ सकते हैं? क्या अनुमान है? जी, अब तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें सीएम के साथ रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे, इनके यहाँ से जो है वो सुबह करीब 10:30-11 बजे यहाँ एयरपोर्ट सूर्यागढ़ से, होटल सूर्यागढ़ से रवाना होने की सूचना है अब तक। उसके अलावा ये जो विधायक दल है उनका नेतृत्व यहाँ पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद कर रहे हैं। विधायक रूपाराम भी उनके सहयोगी बने हुए हैं। जी, कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? ऐसे में वहाँ क्या मेडिकल टीम्स भी वहाँ पर बुलाई गई हैं? क्या इसको लेकर भी कुछ जांच वगैरह हुई है? क्या स्टाफ जो पहले था, क्या उनकी जांचें इससे पहले हुई हैं? क्योंकि तमाम विधायक यहाँ पर आए उससे पहले क्या मेडिकल टीम्स की तरफ से कोई व्यवस्था की गई थी? जी, बता दूं, जैसलमेर में विधायकों को बुलाना यह एक संयोग नहीं था। इसकी जो है वो इसकी योजना पहले से तैयार हो गई थी। जैसलमेर में 2-3 स्थानों पर चयन किया जाना था। अंतिम क्षणों में इन्होंने होटल सूर्यागढ़ को विधायकों के लिए जो शिफ्ट करने के लिए स्थान चुना है। और जहां तक बात है यहाँ पर कोरोना की, जैसलमेर जिले में 200 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। 7 मरीज कल आ चुके हैं सामने। इसका मतलब यह है कि जैसलमेर में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, परंतु ये अभी निराशाजनक बात है कि कोरोना की जांच को लेकर अभी तक, जहां तक हमें जानकारी मिल पा रही है, होटल में ऐसे कोई प्रबंध अभी तक सामने नहीं आए। जी, ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी यहाँ पे दीपक जी। बिल्कुल ध्यान देने वाला पूरा ये विषय है, क्योंकि सरकार के ऊपर नजरें भी टिकी हुई हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी सरकार ही इस वक्त जैसलमेर के सूर्यागढ़ में मौजूद है, तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इन बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाए। पर्यटन की दृष्टि की बात की जाए, जब कोरोना काल चल रहा है दीपक जी, और लगातार लंबे समय से जो पर्यटन है वो मायूसी ला रहा है, पर्यटन को मौका नहीं मिल पा रहा, तो क्या अब और ज्यादा इसमें निराशा मिल सकती है? जी बिल्कुल, पर्यटन के लिहाज से जैसलमेर जो है वो विश्व स्तर पर पहचान बना चुका है। देश दुनिया में जो जैसलमेर प्रसिद्ध हुआ है, जैसलमेर की कलात्मक सुंदरता और बारीक नक्काशी कार्य और यहाँ की कला संस्कृति ही जैसलमेर को अन्य जिलों से अछूता बनाती है, सरहदी जिला होने के बावजूद भी। जैसलमेर की आर्थिक दूरी भी यहाँ पर्यटन नहीं है, और जब ऐसे जो है सरकार के यहाँ आने से, वैसे भी यहाँ पर पर्यटन उद्योग अब लगातार कोरोना संकट में घाटे में चल रहा है। करीब 2000 करोड़ का टर्नओवर पर साल जैसलमेर में होता है पर्यटन के लिहाज से, परंतु अभी जो स्थिति है वो कोरोना के बाद यहाँ पर पर्यटकों की आवक बंद हो गई है। थोड़ी बहुत जुलाई महीने में, 15 जुलाई के बाद से जो उम्मीद थी वो सरकार के यहाँ पर आने से काफी कम हो गई है, सुरक्षा को देखते हुए। जी, तो इसका निश्चित रूप से नुकसान तो होगा ही, और जनता का जो छोटे मोटे जो रोजगार चलते थे वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। सही कहना है दीपक जी आपका, और ये चुनौतियां हैं और वाकई में इन चुनौतियों से निपटना बेहद जरूरी है। सरकार को भी ध्यान देना होगा और तमाम जनप्रतिनिधियों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार बने रहिए और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहिए।